वो आसान हो जाएगा डेटा वैलिडेशन में, डेटा आपका क्लियर हो जाएगा, उसमें कोई इश्यूज़ नहीं आएंगे। इसी तरह से आप जेंडर पूछते हैं, लिखा होता है जेंडर, ठीक है, उसमें कोई लिख देता है मेल, कोई लिख देगा बॉय, कोई लिख देगा मेन, तो आप उसके बजाय उसको जेंडर को फिक्स कर दें कि इसमें दो ही वैल्यू आ सकती है, मेल या फीमेल, ठीक है। तो वो फोर्स कर सकते हैं आप, एक्सेल में भी ऐसा मैकेनिज्म है कि आप उसको फोर्स कर सकते हैं कि इन दोनों में से कोई एक वैल्यू ले, सारी वैल्यूज़ ना ले। तो ये हम चलते हैं, हम कल डेटा बना रहे थे, ये हमने डेटा बनाया था, ठीक है। ठीक है, तो ये लेट्स सपोज हमारे पास डेटा है और इस डेटा में हमने इसमें हमने यार बना लेते हैं, मैं डेटा कॉपी कर लेता हूँ नई शीट में समझाने के लिए। हाँ कर ले लाइट्स ऑफ कर ले पीछे वाले। अब देखें ये हमने कह दिया कि ये है नेम, दिस इज अ नेम, और ये हमने कह दिया इसकी क्या है, कास्ट या फादर नेम, एफ है फादर नेम। डबल क्लिक कर देंगे ऑटो फिट हो जाएगा। और ये क्या है इसकी सर नेम या कास्ट, जो भी आप लिखना चाहें। यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ। अब डेट ऑफ बर्थ का तरीका बताया था मैंने। डेट ऑफ बर्थ के लिए आप एक तो पहले ये करेंगे, इसको सेलेक्ट करके इसकी डेटा टाइप कर देंगे यहाँ से, डेट, शॉर्ट डेट। दूसरा तरीका ये है कि आप इसके साथ अगर ये चाहें कि कोई पर्टिकुलर डेट से पहले की डेट हो, बाद की डेट ना हो। जैसे आज हम 2024 में हैं तो 18 साल कब बनते हैं, अगर एम्प्लॉय की बात ले रहे हैं तो 18 साल 2006 से, तो हम कहते हैं 2006 से पहले का बंदा हो, बाद का बंदा ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहें तो हम कहेंगे डेटा वैलिडेशन में गए और यहाँ से हमने क्या एनी वैल्यू की बजाय रिस्ट्रिक्ट कर दिया। पहली बात तो लिखना है जो डेट लिखनी है, एनी वैल्यू नहीं लिखेंगे तो डेट लिखेंगे। फिर डेट में भी हम सख्ती कर सकते हैं, उसको कह सकते हैं कि डेट क्या हो, ग्रेटर देन हो। अब ग्रेटर देन लगा रहा हूँ, एक ही डेट लगा रहा हूँ, रेंज नहीं लगा रहा, ग्रेटर देन लगा रहा हूँ। ग्रेटर देन क्या हो, 2006 से, तो मैं कहता हूँ फर्स्ट 2006, ठीक है, ओके। अच्छा लेस देन हो, क्योंकि ग्रेटर देन तो ये हो जाएगा ना, बाद की हो जाएगी, लेस देन रखेंगे इस पर लॉजिक को, यही लॉजिक की एरर होती है, लॉजिक की एरर पता नहीं लगती। आप इसको कहेंगे ग्रेटर देन की बजाय लेस देन, इससे छोटी हो, या 2005 हो, 2004 हो, लेकिन 2008 ना हो, मतलब छोटी हो जाएगी ना एज, तो हमने एज को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, ओके। अब अगर हम इसमें जाके डेट लिखेंगे, कोई जाके लिखता है कि मैं 1 अगस्त 2005 का हूँ, जैसे 2005 लिखेंगे, इंटर करेगा, नहीं अभी वो सिस्टम रीड कर रहा है उसको, तो वह इसमें एरर आ जाएगा, ठीक है। रीडिंग पे चला गया, स्लो हो गया पीछे, ये रिकॉर्डिंग। तो हमने यहाँ पे लिखा 1 फर्स्ट 2008। जैसे मैं 8 लिखता हूँ तो क्या आ रहा है, एरर आ जाएगा, मतलब 6 से पहले वाली देगा, उससे बाद की नहीं देगा, ठीक है। तो डेट आपने रिस्ट्रिक्ट कर दी कि डेट हमेशा 18 साल से बड़ा बंदा हो तो इंटर हो सकता है, अदरवाइज उसकी डेट ऑफ बर्थ नहीं आ सकती। हाँ नहीं 5 तो लेगा, 1/1/2005, ओके, ठीक है। 6 से पीछे की एज, रेंज भी लगा सकते हैं हम, 60 साल का में रखना हो तो ये तारीख से इस तारीख तक रख सकते हैं। एज, अगर एज की बात करें, एज का तो हमने कल किया था, एज कितनी होनी चाहिए, सेलेक्ट किया कॉलम, और कॉलम सेलेक्ट करने के बाद आप कह देंगे डेटा वैलिडेशन में कहेंगे होल नंबर चाहिए, होल नंबर कितना हो, मिनिमम
18 और मैक्सिमम 60, इससे बड़ा ना हो। एज को आप रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से आप जेंडर, अब जेंडर क्या है, हम कहते हैं जेंडर में 2 ही ऑप्शन है, कौन कौन से, मेल एंड फीमेल। इसका कैसे तरीका बनाएंगे, डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन, और यहाँ से लेंगे आप एनी वैल्यू की डेसिमल लिस्ट, इसमें से लेंगे लिस्ट। लिस्ट में आ गया यहाँ पर ऑप्शन सोर्स। अब या तो आप यहाँ टाइप कर दें, और अगर लंबी लिस्ट है तो उसको कहीं और एक्सेल के कॉलम में सेल में लिख के वहाँ से इसको सोर्स दे दें। दोनों तरीके सिखाता हूँ। एक तो ये है कि यहाँ पे मैंने लिख दिया मेल, मेल कामा लगाऊंगा और उसके बाद लिखूंगा फीमेल, कामा के बाद लिखना है फीमेल, मेल कामा फीमेल। ओके करेंगे तो अब आपकी लिस्ट बन गई। अब देखें ड्रॉप डाउन आ गया यहाँ पे, मेल फीमेल, आप यहाँ से मेल ले लिया। दूसरे में क्या करेंगे, फीमेल, मेल, ठीक है। और इसमें कुछ और लिखना चाहेंगे, जैसे लिखेंगे एरर आ जाएगा, कुछ और लिखने नहीं देगा। टाइप तो करने देगा लेकिन उसको इंसर्ट करने देगा। रीट्राई करें, और रीट्राई करने के बाद इसको चेंज करें उस। अच्छा, दूसरा कि अगर आप टाइप करना चाहें, टाइप कर सकते हैं, मेल लिख दें, टाइप करके लिख दें। आप ड्रॉप डाउन यूज़ नहीं करें तो टाइप करके लिख दें, इसको अलाउ करेगा, अदरवाइज़ ईमेल करेगा, ठीक है। डन हो गया। अच्छा, दूसरा तरीका ये है कि अगर मैं सिटी दूँ, सिटी, अब सिटी तो कोई भी हो सकता है। अब मैं इधर लिस्ट बनाऊंगा, टाइप करूंगा, मुश्किल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे सोर्स करके, मैं नई लिस्ट पे चला गया, वहाँ लिस्ट ऑफ सिटी बना लेता हूँ मैं, लिस्ट ऑफ सिटीज़। अब वहाँ पे आप बना लें कि जी सखर, खैरपुर, लाड़काना, ठीक है, शिकारपुर, और जितनी आप लिस्ट बनाना चाहें लंबी बना लें, ठीक है। शिकारपुर, लाहौर, मेल कामा फीमेल, हाँ, लाहौर, पेशावर, जैकबाबाद, जितनी आपकी लंबी लिस्ट हो, कोई इशू नहीं है। ये एक दफ़ा बनानी पड़ेगी आपको, वंस, एक दफ़ा, ठीक है। अगर खुद से नहीं बनाने चाहते तो आप जाएं गूगल पर सर्च कर लिस्ट ऑफ सिटीज़ इन पाकिस्तान, जस्ट कॉपी पेस्ट मार दें, लिस्ट ऑफ सिटीज़ इन पाकिस्तान, लिस्ट ऑफ सिटीज़ इन पाकिस्तान, ये लिखा मैंने विकीपीडिया पे भी, और वहाँ से मैंने लेट्स सपोज यहाँ ले लिया, प्रोविंस वाइज है, डिविजनल कैपिटल है, ये लिस्ट भी निकाल सकते हैं आप, लिस्ट ऑफ सिटीज़ इन पाकिस्तान इन एक्सेल, इन एक्सेल। अगर हमें सिंपल लिस्ट मिल जाए तो उसको हम जस्ट कॉपी करेंगे और यहाँ डाल देंगे। ये आप टाइप कर लें, दोनों सोर्स में है। ठीक है, तो यहाँ से ले, ये मैंने कुछ बना दी रैंडमली। अब मैं इसको लगाना चाह रहा हूँ वहाँ पे, देखें यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है सिटी, डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, यहाँ से आपने लेना है लिस्ट, और लिस्ट में ये आ गया ना सोर्स। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, जैसे यहाँ क्लिक करूँगा ये मुझसे पूछेगा कहाँ, मैं इसको गया लिस्ट पे और इनको सिलेक्ट कर लिया, और दोबारा क्लिक करूँगा इसके ऊपर, ये सोर्स उठ के आ गया। शीट 7 में A2 से लेके A8 तक जो लिस्ट है उसको यूज़ करें। जैसे मैं ओके करूँगा, देखिए मेरे पास सिटीज़ आ गए, सिटीज़ में क्लिक करूँगा, सिटी आ गई। अब इसमें से मैंने इसका सखर ले लिया, इसका लाड़का खैरपुर ले लिया, लाड़काना, सखर, लाहौर, सखर, ये वाला। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि आपके पास एक लिस्ट बना लें आप कहीं भी एक्सेल में। मैंने यहाँ पे कहा, चलिए मैंने सिटी लिया, इसी तरह से मैं ले लेता हूँ इसके बराबर में प्रोविंसेस, बड़ा कर देता हूँ, प्रोविंसेस, ठीक है। कौन कौन से हैं, पंजाब, सिंध, KPK, GB, गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान। ठीक हो गया।
अब मैं देना चाह रहा हूँ कि यूज़र को कि मेरा यहाँ पे प्रोवेंस भी आ जाए। क्या आ जाए? प्रोवेंस। तो मैंने प्रोवेंस यहाँ पे सिलेक्ट करना है, जितना भी डेटा हो, जितना करना हो कर सकते हैं आप, डिपेंडिंग ऑन योर लिस्ट, कितना बड़ा लेना है अपने। डेटा में जाएँ, डेटा वैलिडेशन में जाएँ, यहाँ से लेंगे आप लिस्ट। अब लिस्ट में दो तरीके मैंने बताए, एक तो यहाँ टाइप कर दें और दूसरा मुझे कोई लिस्ट दे दें, मैं लंबी लिस्ट देनी है, टाइपिंग में नहीं करना चाह रहा, बनी हुई है मेरे पास। तो मैं यहाँ क्लिक करूँगा, जैसे क्लिक करूँगा कर्सर आ जाएगा, तो मैं उस पर्टिकुलर सोर्स पे जाऊँगा जहाँ पे मेरी वो लिस्ट बनी हुई है। शीट नंबर 7 पे मैंने प्रोवेंस बनाए हुए हैं, यहाँ से इन प्रोवेंसेस को सिलेक्ट करूँगा, सिर्फ वर्ड प्रोवेंस को नहीं करूँगा, सिर्फ प्रोवेंसेस में जो नाम है। दोबारा इस पर क्लिक करूँगा, ये मेरा सोर्स उठ के आ गया। दोबारा अपनी शीट पे जाऊंगा या यहीं से भी ओके कर दूं, कोई इशू नहीं है, आ गया ये देखिए, ये प्रोविंस पंजाब, सिंध, KPK, सिंध, ठीक है, सिंध एटसेट्रा। क्लियर है? अब इसमें फ़िलहाल ये लॉजिक नहीं है कि सिंध जो है आए तो लाहौर ना आए, ठीक है, उसके लिए भी कोडिंग करनी पड़ेगी प्रोग्रामिंग में। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि लाहौर के लिए पंजाब, ठीक है, लाड़काना जो है वो सिंध में, खैरपुर जो है सिंध में, सखर जो है सिंध में। क्लियर? इस तरह से आप बना सकते हैं इसको। आगे जाके अगर आपने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर मैं ये कर्सर को यूँ लेके जाऊँ, ये क्या आ गया, दोबारा से लिस्ट बन गई। तो इसको हम कह सकते हैं, यहाँ पे कोयटा लिखूँ मैं, आएगा कोयटा? आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि कोयटा मैंने लिस्ट में लिखा नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे आपका फैसलाबाद लिखूँ, FLABAD, फैसलाबाद मुझे अलाउ नहीं करेगा। क्या करना पड़ेगा मुझे? दो तरीके हैं, उस लिस्ट में जाऊँ, यहाँ जाके मैं करूँ फैसलाबाद, FAISLABAD, ठीक है, फैसलाबाद ऐड कर दिया। अब क्या इधर आ जाएगा फैसलाबाद? अभी भी नहीं आएगा, क्योंकि मैंने जो लिस्ट में एड्रेस दिया है वो लाहौर तक, यानी जो लास्ट में आइटम है ये उधर तक दिया है, इस तक, जैकबाबाद तक। जैकबाबाद क्या था? A8, A कॉलम का 8th रो। तो मुझे अगर यहाँ से चेंज करना हो मैन्युअली, मैं इसको जाके डेटा वैलिडेशन में, डेटा वैलिडेशन लगाऊंगा ना, रूल आ गया A, देख रहे हैं, इसको थोड़ा सा पढ़ना सीखें। शीट 7, उसके बाद कॉलम है, फिर $साइन है, A$2, फिर है कॉलन, यानी ये रेंज होगी, ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया और ये एंडिंग पॉइंट हो गया। अगर मैं इसको जाके यहाँ से कर दूंगा 9, अब फैसलाबाद उठा लेगा। ओके करें और यहाँ देखें फैसलाबाद आ गया जी। लिस्ट में हैदराबाद और कराची भी आ रहा है, वो हमारी लिस्ट में है ही नहीं। कहाँ रख? नहीं, ये नीचे जो रैंडम लिस्ट में है, इसमें कहाँ रख रहा? जैसे हैदराबाद में इसकी, ये वाला हैदराबाद। यस सर, अच्छा, ये मैंने कॉपी पेस्ट किया था ना। अच्छा, इसमें क्या होता है, ये हैदराबाद रेंट हो जाएगा, कॉपी पेस्ट हो जाएगा, कॉपी पेस्ट अलाउ करेगा, टाइपिंग रुकेगा। अच्छा, दूसरी बात ये है कि मैंने रूल बाद में लगाया है, ठीक है, इसको आप डिलीट कर दें, ये कर दिया मैंने डिलीट, ठीक है। अब मैं इसमें जाके बोलूँ कराची, KRACHI, नहीं आए, ठीक है, क्लियर है। एक्सेल में देखें, मैंने यहाँ लिखा भी नहीं है किरा हैदराबाद कराची, लिखा है यहाँ पे, लिखा है कराची हैदराबाद, नहीं लिखा। अब एक्सेल इतना इंटेलिजेंट है कि वो बड़े शहरों को उठा लेता है। माइक्रोसॉफ्ट है ना, बिजनेस सेंटर, इंटेलिजेंस है उसके अंदर, उन्होंने डाले हुए हैं। इसी वजह से MS वर्ड में अगर कराची लिखेंगे एरर नहीं देगा। हाँ, अगर MS वर्ड में जलालाबाद लिखेंगे शायद एरर दे दे, उसके बाद जलालाबाद डेटाबेस में नहीं होगा, तो उसको वर्ड नहीं जानते, ठीक है। इस तरह से आइडेंटिफाई कर दिया, डन हो गया, ग्रेट। लिस्ट बनानी आ गई आपको। अच्छा, इसी तरह से आप रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं कि जो टेक्स्ट लिखे, मिसाल के तौर पे आप कहते हैं ना एड्रेस, एक और कॉलम बना देते हैं एड्रेस। अब मैंने कहा एड्रेस भी दे। अब एड्रेस ये ना हो कि बंदा बोले मकान नंबर
15, छत नंबर 12, दरवाज़ा नंबर 13, ठीक है। इस तरह का लंबा एड्रेस ना दे। एड्रेस की कोई लिमिट रखेंगे ना हम, ताकि हमारे पास लिमिट में प्रिंट हो सके। तो एड्रेस की लिमिट रख सकते हैं कि एड्रेस कितना हो लंबा। अगर मैं इसके अंदर जाऊं डेटा वैलिडेशन के अंदर और मैं बोलूँगा डेटा वैलिडेशन, यहाँ जाके बोलूँगा टेक्स्ट की लेंथ, टेक्स्ट की लेंथ। अब मैं कहूँगा मिनिमम, ऐसा भी ना हो कोई टेक्स्ट के लिख दे अंदर लिख दे ABC। अब टेक्स्ट नहीं है, एड्रेस तो दे दिया कॉलम आपने, लेकिन यूज़र ने गलत एड्रेस दे दिया। अब सर पकड़ के बैठ कर एड्रेस ही मिल नहीं था। तो आप बोलें कम से कम 10 करैक्टर हो और मैक्सिमम 20 करैक्टर हो। ये अगर आपने लिमिट लगा दी तो मैं यहाँ पे जाके अगर लिखूँगा एयरपोर्ट रोड सक्खर, इंटर कर लिया उसने, ठीक है। एयरपोर्ट रोड सक्खर इंटर कर लिया। अगर मैं लिखूँगा सिर्फ सक्खर, एरर दे देगा। 10 लेंथ का तो हो ना, एड्रेस तो लगे, सक्खर तो एक ही करैक्टर बन रहा है। और अगर जाके हम बोलेंगे जी डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, ब्लॉक नंबर 1, रूम नंबर 4, एयरपोर्ट रोड सक्खर, तो क्या करेगा, दे देगा। इतना लंबा नहीं बोला, ठीक है ना। तो आप स्पेसिफाई कर सकते हैं कि उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए। अच्छा, एरर क्या आ रहा है? एरर आ रहा है वैल्यू यू एंटर्ड इज़ नॉट वैलिड, यूज़र हैज़ रिस्ट्रिक्टेड द वैल्यू दैट कैन बी एंटर्ड इनटू द सेल। ये कल मैंने आपको सिखाया भी था, आज रिपीट कर देता हूँ कि आप इसको मैसेज को चेंज कर सकते हैं। डेटा वैलिडेशन में जाएंगे और बोलेंगे कि इनपुट मैसेज क्या हो, एड्रेस लेंथ, ठीक है। मैक्स इज एड्रेस लेंथ, इधर लिखते हैं और बोले मैक्स लेंथ इज 20 करैक्टर, ठीक है। यहाँ आपने उसको इन्फॉर्मेशन दे दी लिखने से पहले। ओके करेंगे, देखिए आ रहा है एड्रेस लेंथ इज मैक्सिमम 20 करैक्टर, यह पहले ही बता रहा है। लेकिन अगर यूज़र नहीं बाज आता और वो जाके कुछ लिखता ही है और मैसेज देता है, ये ज़्यादा कम लिखा हमने, तो एरर आ जाएगा। लेकिन ये एरर समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कह रहे हैं, तो आप इसको फिर यहाँ से भी समझा सकते हैं। क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे डेटा वैलिडेशन में और इनपुट मैसेज, ये तो इनपुट मैसेज दिया, इसके बाद एरर अलर्ट है। एरर अलर्ट में आप बोलेंगे एड्रेस लेंथ टू लॉन्ग और टू शॉर्ट, ठीक है। यहाँ भी आप दे सकते हैं और इसको अंदर ले सकते हैं लेंथ शुड बी 10 to 20 करैक्टर, यहाँ भी बता सकते हैं। ये मेथड अब थोड़ा सा वैलिड हो जाएगा। अगर मैं इसकी लेंथ दूँ, सिर्फ मैं कहूँ सक्खर, तो एरर क्या आएगा, द वैल्यू एंटर्ड। अच्छा, इसके अंदर ही लगा, ऊपर वाले में लगाया हमने, हाँ ये आ गई। लेंथ शुड बी 10 to 20 करैक्टर। ऊपर आ रहा है लेंथ 2 लॉन्ग है या 2 शॉर्ट है, ठीक है। अब मैंने ये इस पर क्यों नहीं आ रहा था, क्योंकि जब मैंने ये अप्लाई किया ना डेटा वैलिडेशन, तो सिर्फ सेल सेलेक्ट किया था। आपको पूरा सारे सेल सेलेक्ट करने जब आप अप्लाई करना हो, अदरवाइज़ आप इसको सेल को सिलेक्ट करके नीचे ले जाए। अब इस पर लिखेंगे सक्खर, तो रूल अप्लाई हो गया। देखिए, अगर रूल चेंज करना हो तो ड्रैग कर देंगे, अप्लाई सब पे हो जाएगा। इसी तरह से हमने ये जेंडर वाला रूल, अगर मैं यहाँ पे जेंडर हमने डिफाइन किया ना, जेंडर एज कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम 60 है, मैं 65 लिखूँगा, यहाँ ले रहा है 100 ईयर लिखूँगा, ले रहा है। लेकिन मुझे अप्लाई करना है रूल, तो यहाँ पे रूल यहाँ तक लगाया था मैंने, इसको मैं ड्रैग कर दूँगा। अब ड्रैग जब करूँगा, अब जाके अब मैं 65 लिखूँगा तो एरर आ जाएगा। तो आपका ड्रैग करने से रूल अप्लाई हो गया उस कॉलम में, ठीक है। यहाँ पे ड्रैग करने से रूल अप्लाई हो गया, यहाँ पे ड्रैग करने से, यहाँ लिखेंगे जेंडर की बजाय मेन, तो मेन ले लेगा। लेकिन अगर आपने मेन की बजाय यहाँ पकड़ा कर्सर से, कर्सर चेंज हुआ, नीचे ले गए, अब आपका ये मेल हो गया साथ में।
अब इसको आप फीमेल कर सकते हैं, हो गया। मेल कर सकते हैं, हो गया। मेन करेंगे, एरर आ जाएगा। मेन पे एरर आ जाएगा। मेन पे आपको अलाउ नहीं करेगा। डन हो गया। अच्छा, कल मैंने सर्किल वाला करवा दिया था आपको कि अगर डेटा इंटर हो चुका है और फिर से रिमूव करना हो तो क्या करेंगे, सर्किलर रूल्स को जो फॉलो नहीं करेगा। इसमें ये कहते हैं कि अगर मिसाल के तौर पे आपने जब रूल अप्लाई कर नहीं किया था उससे पहले डेटा लिखा हुआ था, मिसाल के तौर पे डेट आपने लिख दी 1 2016, ठीक है, इसने ले लिया। अब ये रूल अप्लाई नहीं हुआ था इसमें और आपने बाद में इसके ऊपर रूल अप्लाई कर दिया। जब बाद में रूल अप्लाई किया, बाद में मैंने कहा कि ये जो डेटा वैलिडेशन का रूल है, मैं डेटा वैलिडेशन में गया और मैंने कहा डेटा वैलिडेशन, अच्छा ये कहता है आपने दोनों सिलेक्ट कर लिए, विथ और विदाउट। तो डेटा वैलिडेशन अप्लाई किया, यूँ कर लीजिए, यूँ समझिए, यहाँ से समझाऊँ मैं। ये मैंने इसमें आपकी सैलरी लिख ली, एक कॉलम और बना दिया, इसका नाम है सैलरी, ठीक है। अब सैलरी कितनी होती है नॉर्मली, क्या रेंज होती है सैलरी, मिनिमम और मैक्सिमम बता दें आप। 35 से 1 लाख का। तो मैंने कहा रैंडम नंबर जनरेट करे बिटवीन 35,000 से इसके दरमियान 1 लाख 10 लाख तक भी लोगों की सैलरी है यार। अकाउंट्स वाले भी अगर सच नहीं बोल रहे तो है, इतना सही है। तो ये रैंडम नंबर ले लिया हमने। अब ये रैंडम नंबर जनरेट किया तो लेट्स सपोज ये सैलरीज आ गई, ये सैलरीज आ गई रैंडम, आपने इंटर की हुई है। अब आप कह रहे हैं कि लॉजिकली सैलरी की रेंज होनी चाहिए थी 3 लाख से, यानी 35,000 से 5 लाख तक की। जो उससे ऊपर है इसका मतलब उन्होंने कुछ गड़बड़ की है ना। तो अब हम इसको अगर लेना चाहें तो सिलेक्ट किया मैंने, डेटा वैलिडेशन अप्लाई करूँगा और डेटा वैलिडेशन में जाके मैंने कहा कि इसकी एनी वैल्यू से हो सकती है, लेकिन होल नंबर किस में हो, दरमियान में 35,000 से 5 लाख तक, ऐसे ही है ना, 5 लाख। हाँ 5 मिलियन हो गए। सही है। अब ये मैंने लगा दी, ये रेंज ओके कर दिया। अब ओके कर दिया लेकिन डेटा तो इंटर्ड है। रूल अप्लाई होता है खाली पे जब आप डेटा एंटर करेंगे उस पर चेक करता है, इंटर करने से रोकता है वो। लेकिन अगर इंटर्ड है तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा डेटा इनवैलिड है। तो उसके लिए यूज़ करेंगे डेटा रूल लगाएं, रूल लगाने के बाद बोले सर्किल इनवैलिड डेटा, तो ये सर्किल कर देगा, ये बता देगा कौन से जो है डेटा वो 5 लाख से ज़्यादा है, उसने हाईलाइट करके दे दिया आपको। 5 लाख से ज़्यादा या 35 ये पहले लिखते तो एंट्री नहीं करने देता, अब एंटर हो चुका है तो अब आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा डेटा वैलिड नहीं है, वो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, रूल के अगेंस्ट है, ठीक है। जो बढ़ चुकी हैं पीछे सैलरी उनको निकालना हो किसकी ज़्यादा है तो ऐसे निकाल सकते हैं। एनामलीज निकालनी हो, ज़्यादा लोग हों, मतलब बड़ा डेटा हो तो ईजीली निकाल लेंगे। लगाने के बाद अगर आप हटाना चाहें, हटाना भी पड़ेगा बाद में। सर सर्कल के बेसिस पे फिल्टर भी लगता सर्किल पे फिल्टर लगा है तभी तो जाके सर्किल लगाया ना हमने। नहीं, फिल्टर जब लगे होते हैं तो सर्किल वाले बाहर आ जाएं, लगाए नहीं उसको आप ये लग गया ना, सैलरी पे फिल्टर लगाएंगे तो हमारे पास सैलरी से फिल्टर तो वो वैल्यू पे आता है, कार्डिनल वैल्यू पे आता है। जितनी आपकी वैल्यूज होंगी उतना फिल्टर लग जाएगा। फिल्टर लगाएंगे ना, देखेंगे आपका लग गया, ये हमने किया, इसमें है ये रहा फिल्टर, ये यूँ आके कार्डिनल वैल्यू पे आता है, ये रेंज पे नहीं आता, कार्डिनल हेल वैल्यू पे वो लगा दें। ये तो शॉर्ट बाय है ना, नहीं नहीं कलर का ऑप्शन है। उसका तरीका हमने शॉर्ट वाला दिखाया था, शॉर्ट कर लें आप उसको, शॉर्टिंग कर लें या फिर वो कंडीशन लगा लें, कंडीशन लगा सकते हैं। दूसरा तरीका है कंडीशन वैल्यू पे, वो भी हमने करवाया था इनको कल। वो क्या तरीका था, कंडीशन वैल्यू पे, कंडीशन फॉर्मेटिंग पे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएं और बोलेंगे आप हाईलाइट कर दें उन सेल को जो कि क्या है बिटवीन
बिटवीन किसके, यहाँ भी आप दे सकते हैं 35,000 और ये देखिए सेम, सही। ये हाईलाइट हो गया। अब वो कलर से सिलेक्ट हो जाएंगे। हाँ, अब सारा कलर से अब select कलर कर से दिया। ठीक है, उसके लिए डेटा वैलिडेशन वाला भी ये लगा ज़्यादा लें। बेहतर है। ये लगा लें, वो लगा लें, उसका अपना मकसद है और उसका अपना मकसद, दोनों के डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो इस तरह से हमारा डेटा वैलिडेशन के एस्पेक्ट्स कवर हो गई। और हम जाके देखें डेटा वैलिडेशन के अंदर हमारे पास एनी वैल्यू कर ली, होल नंबर कर लिया, इसी तरह डेसिमल पे भी लगा सकते हैं आप, टाइम पे लगा सकते हैं। और कस्टम में अपना डिफ़ाइन करना चाहें कोई फार्मूला, वो भी कर सकते हैं कि आप कोई और फार्मूला करना चाहें आप, जैसे मार्क्स का कहते हैं, मार्क्स जो है मिड टर्म के वो इतने होने चाहिए, इस तरह के फार्मूलाज यहाँ पे लगा सकते हैं। चलें जी, ये तो हो गया डेटा वैलिडेशन। अब आ जाते हैं दोबारा से हम सीक्वेंस में। यहाँ पे हमने यहाँ तक कर दिया था एग्जांपल बना। कस्टम में। ये रूल जो हमने बनाए हैं ना, जैसे कस्टम में आपने कहा कि मैक्सिमम रेंज क्या हो सकती है, उसका डिफाइन कर दें। जैसे लेट्स सपोज यहाँ पे मैं लगाऊं और डेटा वैलिडेशन में गए और डेटा वैलिडेशन, अब मैं सिनेरियो बना के दूंगा आपको। कस्टम में आप जाएं और कस्टम में आप कहते हैं कि जी यूँ कर सकते हैं कि अगर आप कहते हैं कि वो उसका सिटी जो है अगर सखर है, ठीक है, फार्मूला क्या लगाएंगे आपका, यहाँ पे लिख सकते हैं इफ़, ठीक है। यहाँ पे हम इन कंडीशन लगा सकते हैं कि अगर आपका वैल्यू ले लेंगे दिस वन, ठीक है, जी इक्वल टू, अब इसके सारे जी एंड इसको लगाना चाहें प्रोविंस को, जी एंड प्रोविंस सिंध हो तो यूँ कर सकते हैं। या प्लस करना हो, आपने कहा यूँ करना हो कि सैलरी प्लस टैक्स अगर एक्सीड कर रहा है तो स्लैब चेंज हो गई, सही है। तो इस तरह के फार्मूले लगा सकते हैं आप यहाँ पे कस्टम में। यहाँ से आप लेंगे, बोलेंगे कि हमने सैलरी ले ली, सैलरी ये वाला कॉलम है G3, ठीक है। और अगर हम इसको करते हैं G3 J3 इज़ इक्वल टू 50,000, ठीक है। नहीं, ये डबल जो है ना, इसके लिए इक्वल वो लगाना पड़ेगा हमें फार्मूला। सिंगल इक्वल क्या है इसका, कर लें डेटा वैलिडेशन में इनपुट कस्टम में जाके आप इसका कोई फार्मूला लगा लें। जैसे फार्मूला मैं लगाता हूँ उसको सेल दे दूँगा यहाँ से, यहाँ फार्मूला लिखना थोड़ा टफ है। अगर मैं यहाँ पे कर लूँ फार्मूला कि ये सैलरी ग्रेटर दैन जो भी अमाउंट देते हैं 3 लाख देते हैं, ठीक है। अगर ये सैलरी ग्रेटर दैन 3 हो तो ट्रू आ गया, ठीक है, ट्रू आ रहा है। अब मैं ट्रू पे आइडेंटिफाई कर देता हूँ कहाँ कहाँ की ग्रेटर दैन 3 हो, ये आइडेंटिफाई हो जाएगा। अब मैं कहता हूँ जहाँ जहाँ ट्रू है उसमें टैक्स लग जाए, टैक्स स्लैब में आ जाए, तो आप फिर यहाँ पे एक कॉलम बना लेंगे टैक्स का, ठीक है, और टैक्स की वैल्यू ट्रू करवा देंगे। ये आपकी है सैलरी ग्रेटर दैन 3 लाख, ये लॉजिक बना लिया आपने। और उसके लिहाज से आप कहते हैं स्लैब, टैक्स स्लैब लग जाएगी, या हम कहते हैं 50,000 से ज़्यादा वालों की सैलरी टैक्स स्लैब लग जाएगी। उसके लिए आप कस्टम फार्मूला लगाएंगे, तो ये आप कह देंगे ट्रू, ठीक है। तो उसके लिए आप बनाएंगे कि ये वाली रेंज लगा सकते हैं। डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, आप कॉलम ले लें सेलेक्ट, हमने कहा ये कॉलम है डेटा, और इससे हमने लिया कस्टम कर रहा हूँ इसको मैं, कस्टम फार्मूला में हमने कहा ग्रेटर दैन 3 लाख, ठीक है, इफ ग्रेटर दैन 3 लाख, ओके।
तो अब आपका ये ग्रेटर दैन 3 लाख होगा तो इंटर करने देगा, नहीं करने देगा। इस तरह की लॉजिक कस्टम में आप डिफाइन कर सकते हैं ग्रेटर दैन 50,000 हो, ऐसा ना हो किसी की सैलरी आप 50 रुपये लिख दें। इस तरह की लॉजिक लगा सकते हैं, अपने हिसाब कस्टम में फोर्स कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, होम में बाकी हमारे पास क्या रह गया था? सॉर्ट एंड फिल्टर। सॉर्ट और फिल्टर का बहुत आसान है तरीका। अगर आप सॉर्टिंग करें डेटा की, इस वक्त डेटा है हमारे पास ये वाला, अगर हम सॉर्टिंग करें सॉर्ट A to Z तो अस्मा पहले आ गया, नाजिम बाद में आ गया, और जैनब जिहान, क्या है ये जैनब लिख रहा था, जैनब NAB। अब जैनब क्या हो गया? लास्ट में आ गया, जैनब अली ये लास्ट में आ गया। अब अगर हम चेंज करें इसको और करें सॉर्ट Z to A तो जैनब ऊपर चला गया। क्लियर है? सॉर्टिंग फिलहाल पहले कौन हो रही है, आगे हो रही है? यहाँ भी होती है जी, सॉर्टिंग हर कॉलम में हो रही है, हो रही है हर कॉलम में, हाँ हर कॉलम में। अच्छा, आप यूँ भी होता है कि अगर आप देखें कि जैनब अली है और सफदर अली है, अगर मैं देखता हूँ ये दोनों के फादर नेम अली है तो मैं सोच रहा हूँ कि दोनों की बहन भाई साथ में आ जाएं, तो कैसे करेंगे आप? सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करने के बाद और नाम देखें, एक तो ये हो गया। अब क्या करेंगे, पहले तो ये सीख लें, पहले सॉर्ट करेंगे और मैंने कहा सॉर्ट A to Z, और उसमें A to Z में आप जाएंगे, मैं डेटा पे आ जाता हूँ, सॉर्ट A to Z, और इसमें कॉलम बताएंगे, किस कॉलम से सिलेक्ट करेंगे? B से A to Z। अब देखिए अली वाले ऊपर आ गए, अली वाले ऊपर आ गए ना। अच्छा, दूसरी लॉजिक ऑटोमेटिकली लग गई, अली वाले तो ऊपर आ गए, फादर जिनका अली है, सफदर S पहले आया और Z बाद में आया। ठीक है, अस्मा पहले आया, जैनब बाद में आया, नाजिम पहले आया और W बाद में, ऑटोमेटिक। लेकिन अगर आप मल्टीपल सॉर्ट करना चाहें, मल्टीपल सॉर्ट भी कर सकते हैं, मल्टी लेवल सॉर्ट। मल्टी लेवल सॉर्ट की एग्जांपल यूँ समझ लें, लेट्स सपोज के टेक्सचुअल डेटा इसी में लगा लेते हैं, वैसे इसमें हो रही है। अगर मैं ये कहूँ कि डेटा कॉपी करते हैं, थोड़ा डेटा बढ़ाते हैं ताकि मल्टी सॉर्टिंग समझा सकते हैं। ठीक है, अब ये डेटा मेरे पास बढ़ गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि पहले सारे के सारे अराई आ जाएं, ठीक है, फिर वो आ जाएं जिनका नाम अली से शुरू होगा, ए से शुरू हो रहा, बी से, फिर फादर के लिहाज से सॉर्ट करूँ और फिर नाम के लिहाज से सॉर्ट करूँ। क्लियर? मल्टी लेवल सॉर्ट। तो मैं रूल लगाऊंगा डेटा सॉर्ट, मैं बोलूँगा सबसे पहले सॉर्ट करना है कॉलम सी के लिहाज से, तो सी में अराइम आ जाएगा ए वाला, फिर बलोच आ जाएंगे बी वाले, फिर उनमें जो सॉर्टिंग है उनमें जो नाम होंगे फादर नेम वो भी सॉर्टिंग के लिहाज से हों। तो सेकंड लेवल पे सॉर्ट करना है, ऐड लेवल करेंगे और देन बाय बी, और फिर लेवल करेंगे और देन बाय सी, सॉरी ए रिवर्स में। तो ओके किया, देखिए सबसे पहले क्या आ गया, ए वाले आ गए। अब राइम से पहले अबड़ो आ रहा है, ए बी, ए के बाद बी आता है ना, ये पहले आ जाएगा, तो ये सारे अबड़ो आ गए। फिर उसके बाद बलोच आ गए। अच्छा, अब बी ए आ गया ना, पहले इस कॉलम के लिहाज से सॉर्ट करेगा, फिर इसके लिहाज से करेगा, फिर इसके लिहाज से करेगा, एक ही कॉलम में। नहीं, ए के बाद बी, फिर ए बाद में क्यों आ रहा है? नहीं लेकिन अभी समझा बलोच आ रहा है, दोबारा से। आ रहा है। आपको थोड़ा सा डिफरेंट एग्जांपल देकर समझाता हूँ। असल में डेटा से एक जैसा है ना, फादर और यहाँ पे कास्ट, ठीक है। यहाँ नाम ले लें, लेट्स सपोज मैंने नाम किया आज़म, फादर है जी शान और कास्ट है इसकी मुगल, ठीक हो गया। दूसरा है नोमान कलाम, कास्ट है इसकी भी मुगल, क्लियर हो गया। फिर है अरशद, अरशद का नाम लिख लेते हैं ना, बाबर मलिक, कामिल, बशीर, अराई और नसीम, नसीम का दिया।
चलें ठीक है, कोई नहीं। सिकंदर मुगल, ठीक है। अब देखिए लॉजिकली देखें, इस डेटा के अंदर मुगल मल्टीपल हो गए। अब ये क्या है, Z पहले आ रहा है, फिर उसके बाद क्या आ रहा है, फिर B आ रहा है और B आ रहा है, देन S आ रहा है। अब मैं चाह रहा हूँ कि पहले मुगल के लिहाज से सॉर्ट करें, सारे मुगल एक साथ हो जाएं। फिर मुगल के अंदर भी पहले A वाला नाम आए, फिर B वाला आए, वो असेंडिंग ऑर्डर हो जाए विद रिस्पेक्ट टू फादर। तो उस लिहाज से क्या आना चाहिए, सिकंदर पहले आएगा या जीशान पहले आएगा? सिकंदर। तो वो वाली सॉर्टिंग भी रखिए। तो सॉर्टिंग में गया मैं, अगर सिर्फ इसको करूँगा सिर्फ मुगल के लिहाज से सी, तो यूँ आ गया। अब देखिए मुगल में क्या आया, पहले मुगल में क्या आ रहा है शुरू में, फिर कलाम और फिर सिकंदर। अब लॉजिकली मैं चाह रहा हूँ कि बी के लिहाज से, फादर के लिहाज से असेंडिंग हो जाए मुगल के, लेकिन फादर भी किस में आए, पहले कलाम आना चाहिए, फिर सिकंदर आना चाहिए, फिर जीशान आना चाहिए। तो इसके लिए मैं लगाऊंगा मल्टी लेवल सॉर्टिंग। मल्टी लेवल सॉर्टिंग में सेकंड लेवल जो मैंने सॉर्टिंग का लगाना है वो लगाना है कॉलम बी। तो अब इससे क्या होगा, मुगल तो यहीं आएगा बहुत सारे एक साथ, यानी अराई पहले आ गया, सी कास्ट बाद में आ गई, मलिक बाद में आ गया, फिर मुगल आ गया। लेकिन उसके अंदर भी सॉर्टिंग हो जाएगी कि कलाम ऊपर आ जाएगा, उसके बाद सिकंदर आएगा, देन जीशान आएगा। ओके करें, देखें आ गया। तो इसको कहते हैं मल्टी लेवल सॉर्टिंग। पहले आपने कॉलम सी के लिहाज से सॉर्ट किया, फिर बी के लिहाज से सॉर्ट किया। क्लियर? कहाँ इस्तेमाल होता है लॉजिक बता दूँ। मिसाल के तौर पे आपके पास स्टूडेंट्स का डेटा है और उसमें पोजीशन आई है स्टूडेंट्स की। अब 5 स्टूडेंट फर्स्ट पोजीशन पे आ गए, 10 स्टूडेंट जो है वो सेकंड पोजीशन पे आ गए। अब आप उस स्टूडेंट्स को जाते हैं, स्टूडेंट तो फर्स्ट पोजीशन पे आ गए, लेकिन उनमें जो 10 स्टूडेंट फर्स्ट पोजीशन पे आए हैं वो भी असेंडिंग ऑर्डर में हो नाम के, कि ए का पहले नाम आए, बी का साथ मारे। तो पहले आप पोजीशन पे सॉर्टिंग लगाएंगे, फिर आप उसकी सॉर्टिंग लगाएंगे विद रिस्पेक्ट टू नेम। तो फर्स्ट पोजीशन वाले टॉप पे आ जाएंगे, लेकिन फर्स्ट पोजीशन वाले में भी वो टॉप पे आएगा जिसका नाम ए से शुरू हो रहा है, फिर बी से शुरू हो रहा है, फिर सी से शुरू हो रहा है। जी ठीक है जी, क्या हाँ हाँ लेके आ जाए, लगा दें, ठीक हो गया। तो ये हो गया मल्टी लेवल सॉर्टिंग। इस तरह से आप सॉर्ट कर सकते हैं मल्टी लेवल। देखें, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, ये कॉलम जो है किसके अंदर मिलेगा आपको, ऑप्शन डेटा के अंदर, डेटा के, अगर मल्टी लेवल सॉर्ट करेंगे। अगर होम में जाते हैं और यहाँ पे जाते हैं सॉर्ट, तो यहाँ पे आपके पास क्या है, A to Z, Z to E, और ये वाला ऑप्शन ढूंढना है तो जाएंगे कस्टम सॉर्ट। अब ये कस्टम में मौजूद है, ठीक है। तो कस्टम में जो फार्मूला लगा हुआ है वो यहाँ पर आ गया। अगर कोई फार्मूला चेंज करना है आपने ऑर्डर चेंज करना है, आप बोले ए के लिहाज से पहले सॉर्ट करें, फिर बी के लिहाज से सॉर्ट करें। अब सॉर्टिंग डिफरेंट हो जाएगी, पहले अरशद आ गया, आज़म आ गया, कामिल आ गया, और फिर उसके लिहाज से अरशद के साथ क्या हो गया, बाबर, बाबर के बाद जीशान, क्योंकि दोनों ए वाले हैं। देखिए दोनों ए वाले हैं, तो ए में पहले वो सॉर्टिंग करेगा लेवल बी की, तो बाबर और जीशान आ गए। फिर कामिल में बशीर आ गया, इसमें तो कोई नहीं। और ये नेम एंड नौशीद जो है, इसमें भी सॉर्टिंग होगी। ये नेम एन वाला आ गए, फिर इसमें एन में पहले एफ फिर एस, तो इस तरह से सॉर्टिंग हो जाएगी। मल्टी लेवल सॉर्टिंग है, ये यहाँ से भी कर सकते हैं। तीनों में एक को कर सकते हैं, लेकिन एक के करने के बाद दूसरे को भी कर सकते हैं पहले के लिहाज से। इंसर्ट किया मैंने कॉलम, यहाँ देखें, यहाँ लगा दिया मैंने सिटी, ठीक है, यहाँ क्या लगा दिया, सिटी। अब ये लेट्स सपोज सक्खर है, ये खैरपुर है, खैरपुर, सक्खर, खैरपुर, सक्खर, ठीक है। अब मैं ये चाह रहा हूँ सक्खर वाले एक साथ हो जाएं, और सक्खर के बाद फिर भी सक्खर के अंदर जो है वो क्या है, नाम के साथ असेंडिंग में है।
ठीक है, सखर वाले एक साथ हो जाएंगे, आसानी हो जाएगी ना मेरे लिए। तो मैं 60 करूँगा और मैं बोलूँगा 60/C और फिर उसके बाद 60/D। तो इससे क्या हुआ, सखर वाले एक साथ आ गए। अब उसमें भी सखर में भी क्या है, सॉर्टिंग। नाम में क्या आ गई, सॉर्टिंग। आज़म पहले आ गया, नुमान बाद में आ गया, नेम बाद में आ गया, नुमान बाद में आ गया। तो पहले एक लिहाज से 60, फिर दूसरे लिहाज से 60, फिर तीसरे लिहाज से 60। तो इस तरह से ब्लॉक बन जाए। बाकी के कम्प्लेक्स डेटा समझाता हूँ, कम्प्लेक्स डेटा ले लें। मेरे पास लिस्ट है 10,000 लोगों की पूरे पाकिस्तान से, ठीक है। तो अब मैं जानना चाह रहा हूँ कि किस सूबे से कितने लोगों ने अप्लाई किया, फिर उस सूबे में किस डिस्ट्रिक्ट से किसने अप्लाई किया है, उस डिस्ट्रिक्ट के कितने लोग हैं, उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर तालका के कितने लोग हैं, ठीक है। फिर तालका के अंदर यूसी के कितने लोग हैं। तो हम क्या करेंगे, आप कहेंगे 60 बाय प्रोविंस। तो एक प्रोविंस, दूसरा प्रोविंस, तीसरा प्रोविंस आ गया। फिर हर प्रोविंस में क्या बनेगा, डिस्ट्रिक्ट वाइज। सखर के एक साथ आ जाएंगे, किंडारो के एक साथ आ जाएंगे, लाड़काना के एक साथ आ जाएंगे, फिर उसमें यूसीस के। तो इस तरह से मेरे पास स्टार्टिंग हो जाएगी, ईजी हो जाएगा लोकेट करना कि इन पर्सनस को पहले बुलाऊं, इनको बाद में बुलाऊं, ताकि एक इलाके के लोग एकदम आ सकें। अगर मुझे इसी तरह से टेस्ट कंडक्ट करना हो, पूरा पाकिस्तान में लोगों को टेस्ट कंडक्ट करने हो, तो फिर मैं उसको सॉर्टिंग करके बता सकता हूँ इन लोगों को कहाँ पे रखें, एड्रेस से मैं निकाल लूँगा एक चीज़। आप मल्टीपल लेवल भी लगाएं, फादर डेफिनेटली डिफरेंट होंगे ना सबके। हाँ, आप एक लॉजिक को सामने रखेंगे, फिर दूसरी लॉजिक को, फिर तीसरी लॉजिक को, इस तरह से चलाएंगे। फिर इनको सेलेक्ट करना जरूरी है, सेलेक्ट करना, डेटा को सेलेक्ट करना, सॉर्टिंग करी, या ऐसे खुद ही सही हो जाएगा। थोड़ा सा स्पीड सॉर्टिंग में कर रहे हैं अभी आप, सॉर्ट करें, कर दिया। सॉर्टिंग में ये करना जरूरी है, सेलेक्ट करना, डेटा सेलेक्ट करना होता है। हाँ, उसमें ये होता है कि अगर आप डेटा को सिलेक्ट करेंगे तो उस पर्टिकुलर डेटा पे अप्लाई होगा। दाएं बाएं कुछ लिखा हो तो वो उसको छोड़ देगा, इग्नोर कर देगा। अगर नहीं करेंगे, डेटा है ही टोटल शीट पे, फिर सॉर्ट करना जरूरी नहीं है। ये आप ऐसे ही कर सकते हैं। देखिए क्या कह रहा है, यू पुट ऑन टू सिलेक्टेड रैंक सेल, द सिलेक्ट सेल इज खाली। तो मैं कहता हूँ 60 करो, किसको करो, पहले बताऊंगा ना कौन सा डेटा है, यही काम करूँगा, सिलेक्ट। सेलेक्ट करने पड़ेंगे। ये फिर आ गया, ये समझ गया। मिनिमम 2। ठीक है, एक सेल स्टार्ट नहीं होगा। हाँ, यूँ करते हैं, फिर आप इस पर स्टार्ट चलेगा, लेकिन इस पर खाली डेटा है, जैसे जैसे। लेकिन अगर मैं इसको ले लूँगा, इसके ऊपर स्टार्ट चलेगा, लेकिन पूछेगा कि एक्सपेंड सिलेक्शन पूरा को सिलेक्ट करूँ या इसी के लिहाज से स्टार्ट कर दूँ। अगर मैं बोलूँगा कंटिन्यू विद दिस सिलेक्शन, तो बाकी डेटा ख़राब हो जाएगा। सॉर्ट किया उसने, ओके किया, अब इसको सॉर्ट कर दिया, लेकिन उसके आगे पीछे हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा डेटा। इसको सारे को सिलेक्ट करना है, सिलेक्शन इसलिए ज़रूरी है। ठीक हो गया। चलें जी, होम के अंदर हमारा ये था सॉर्टिंग वाला फीचर, ये हमने डिस्कस कर लिया। अब आते हैं फ़िल्टर। फ़िल्टर में क्या होगा, ये मैंने डेटा सेलेक्ट किया और फ़िल्टर लगा दिया। अब फ़िल्टर लगाने के बाद ये आपके पास ड्रॉप डाउन आ जाएंगे, जैसे हम डेटा वैलिडेशन में ला रहे थे। यहाँ पे आप सेलेक्ट करें, अनचेक कर दें, सिर्फ सखर वाले डेटा देखें, सिर्फ सखर वाले आ गए। फ़िल्टर लगा दिया आपने, सिर्फ सखर वाला डेटा दिखा, तो सखर वाले लोग आ गए। सेलेक्ट किया, सखर को हटा दिया, खैरपुर वाला डेटा देखना चाह रहे हैं, सिर्फ खैरपुर वाले लोग आ गए। तो सर आप फ़िल्टरिंग कर सकते हैं बड़े डेटा को, 10-20 हज़ार लोगों का डेटा है, तो आप किसी के अलग कालम के लिहाज से इसको सॉर्ट कर सकते हैं। तो ये काम किस तरह से होगा, फ़िल्टर से। अच्छा, इसमें भी आपके पास मल्टीपल फ़िल्टर लग सकते हैं। मैंने आपको वो शीट करवाई थी, शायद याद हो आपको, डाउनलोड में पड़ी होगी कहीं ना कहीं, पाइवाटिंग वाली, याद है पाइवाटिंग वाली, एक्सेल मेड ईजी। तो यहाँ से हमने लिस्ट ले ली, डाउनलोड कर ली ये वाली लिस्ट। अब इसमें फ़िल्टर लगा के सिखाता हूँ मैं आपको किस तरह से फ़िल्टर काम करते हैं।
ये हमने सेव कर ली डेस्कटॉप के ऊपर, ये आ गई लिस्ट। अब यहाँ देखिए शीट है ये हमारे पास। अब इस शीट में क्या डेटा है, फ्रूट्स का डेटा है, बहुत सारा डेटा है हाँ। कितने रिकॉर्ड हैं, 230। अब इसमें जो ऑर्डर हैं, पहला कॉलम आ रहा है प्रोडक्ट, कैटेगरी, अमाउंट, डेट, कंट्री, ठीक है। अब इसके अंदर मल्टी सॉर्टिंग करा के दिखाता हूँ, सारी चीज़ें इसमें हो जाएंगी इजीली। मैं इसको ले लेता हूँ, डेटा सॉर्ट। अब मैं चाह रहा हूँ सबसे पहले क्या आ जाए, बनाना आ जाए, प्रोडक्ट वाइज सॉर्ट करें। पहले क्या करें, प्रोडक्ट वाइज सॉर्ट करें, और फिर उसके अंदर जो है कैटेगरी डाल सकते हैं। लेकिन लॉजिकली पहले कैटेगरी वाइज सॉर्ट करें और फिर उसके अंदर प्रोडक्ट की सॉर्टिंग करें। तो हम कहेंगे पहले कैटेगरी के लिहाज से सॉर्ट करें और फिर नेक्स्ट लेवल पे क्या करें, प्रोडक्ट के लिहाज से सॉर्ट करें। तो देन प्रोडक्ट ओके किया। अब देखिए फ्रूट्स पहले आ गए सारे के सारे, और फ्रूट्स के अंदर कौन कौन से फ्रूट्स हैं, एप्पल, बनाना। तो एप्पल पहले आया, बनाना बाद में आया, और देन आपके पास अदर फ्रूट है ऑरेंज फ्रूट में, और फिर वेजिटेबल आ गई, और वेजिटेबल भी इसी सीक्वेंस में आई, पहले बीन्स, देन बारकोलीस, देन कैरेट एंड सो ऑन। किस लिहाज से सॉर्ट हो गया ये, फ्रूट्स वेजिटेबल फ्रूट्स कैटेगरी के लिहाज से, देन प्रोडक्ट के लिहाज से। तो ये सॉर्टिंग इस तरह से हेल्प करती है। लेकिन इसमें कंट्रीज का कोई इसमें अमल दखल नहीं है। कंट्री देखें यहाँ फ्रांस, कनाडा, फ्रांस, यूनाइटेड स्टेट, ऑस्ट्रेलिया ऐसे आ रहा है। लेकिन अगर मैं कंट्रीज़ कंबाइन करूँ, कंट्रीज़ के लिहाज से सॉर्ट करना चाहूँ, तो फिर मैं क्या बोलूँगा, सॉर्ट, और यहाँ ले लूँगा कैटेगरी की बजाय कंट्री। ओके, तो अब देखें ऑस्ट्रेलिया के सबसे पहले आ गए, चाहे कोई भी कैटेगरी है। तो ऑस्ट्रेलिया पहले आ गया, फिर कनाडा आ गया, फिर फ्रांस आ गया। और अगर मैं कहूँ कि ऑस्ट्रेलिया में अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया के फ्रूट आ रहे हैं, फिर वेजिटेबल आ रही है, फिर फ्रूट आ रहे हैं, तो मैं कहूँ नहीं, ऑस्ट्रेलिया के फ्रूट पहले आ जाएंगे। तो आप क्या करेंगे, सॉर्ट, कंट्री, कंट्री के बाद कैटेगरी, ओके करेंगे। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया के फ्रूट सारे आ गए सबसे पहले, चाहे वो बनाना हो, मैंगो हो, ऑरेंज हो, कुछ भी हो, एप्पल हो, वो सारे कैटेगरी वाइज आते हैं। तो इस तरह से सॉर्ट कर सकते हैं। ये तो सॉर्टिंग का हो गया। फ़िल्टर अगर आप लगाएंगे, फ़िल्टर पे क्लिक करें, फ़िल्टर लग गया। अब मैं अगर फ़िल्टर पे देखूं तो नीचे कनाडा, फ्रांस सब आ रहा है। तो मैं सिर्फ अगर ऑस्ट्रेलिया की प्रोडक्ट देखना चाहूँ तो चेक करूँगा, क्लिक, और यहाँ से लगाऊँगा सिर्फ ऑस्ट्रेलिया, ओके करूँगा, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की प्रोडक्ट आ गई, बाकी गायब हो गई। ये फ़िल्टर है। और अगर ऑस्ट्रेलिया के सिर्फ मैं बनाना देखना चाहूँ तो प्रोडक्ट पे जाएंगे, और प्रोडक्ट पे आपने अनसेलेक्ट करना है सबको, और उसके बाद बनाना पे क्लिक करना, ओके करना। सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की बनाना की ऑर्डर आ गए। इस तरह से फ़िल्टर लगा सकते हैं। तो पहला फ़िल्टर लग रहा है ऑस्ट्रेलिया पे, दूसरा फ़िल्टर लग रहा है बनाना पे, और इसमें कोई हायरार्की नहीं है, इसमें एंड है, लॉजिकल एंड, जो हम कह रहे थे ना, एंड हम कहते हैं। यहाँ पे एक्चुअली ये डेटा नज़र आ रहा है, ये आ रहा है कि कैटेगरी कंट्री इज इक्वल टू ऑस्ट्रेलिया एंड कैटेगरी प्रोडक्ट इज इक्वल टू बनाना। ये दोनों ट्रू हो रहे हैं तो वो डेटा आ रहा है, दोनों ट्रू होंगे तो वो डेटा आएगा। तो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के बनाना नज़र आएंगे। अगर मैं सिर्फ बनाना देखना चाहूँ किसी भी मुल्क के हों तो यहाँ पे कर दूँगा सिलेक्ट ऑल, ओके। तो ये बनाना आ गए सारे मुल्कों के, ठीक है। और अगर मैं ये जानना चाहूँ कि कोई पर्टिकुलर डेट है, उस पर कितने रिकॉर्ड हैं, तो मैं डेट पे जाऊँगा, और डेट पे जाके लेट्स सपोज मैं कहता हूँ मुझे सिर्फ सारे उस पर नहीं दिखाएं, मुझे सिर्फ जनवरी के रिकॉर्ड दिखाएं। ये मंथ वाइज आ गया जनवरी, ये देखिए, ये सिर्फ जनवरी के ऑर्डर आ गए। जनवरी के बनाने के ऑर्डर किस किस मुल्क के हैं, ये सारी सीक्वेंस आ गई। ये कनाडा है, जर्मनी, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड स्टेट, इस तरह से आ गई। क्लियर सर? जैसे अब हमने देख लिया कि हमें देखना था, पर अब हमें सारा डेटा वापस चाहिए, तो हम फ़िल्टर रिमूव करें। फ़िल्टर रिमूव कर दें, जस्ट फ़िल्टर रिमूव कर दे, बोले क्लियर फ़िल्टर, ये क्लियर फ़िल्टर, सब रिमूव हो गया, आ गए सब पे डेटा। क्लियर फ़िल्टर का बटन है, यहाँ से भी है, और फ़िल्टर जहाँ लगाते हैं वहाँ पे भी आ जाता है। और यहाँ से भी सिलेक्ट ऑल करेंगे तब भी हट जाएगा, सिलेक्ट ऑल करेंगे तब भी हट जाएगा। ठीक हो गया, ओके जी। थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें ताकि कोई क्वेश्चन क्यूरी हो।